राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, देखो सबसे पहले आपको मैं जो भी कुछ बता रही हूँ, देखो कार्ड्स नेगेटिव आते हैं तो आपको मैं मोटिवेट कर देती हूँ, अच्छे आते हैं तो आपने आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, आपने किस तरह से अपने सारे कार्य करने हैं वो भी आपने समझ लेना है। जब आपने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स ईजी हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको प्रिडिक्शन भी ठीक से समझ आ जाए, गुरु मंत्र भी आपको बता रहे हो वो भी समझ आ जाते हैं। आप ही लोगों में से चुनकर मैंने क्या करना है, अब एक लकी विनर चुनना है। हर हफ्ते मैं एक बंदे को चुन लेती हूँ जो कि हमें कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, हमें लाइक कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी देखो आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको भी तो चाहिए ना कि आप मुझे कमेंट्स दो, लाइक्स दो। आप लोग चुपचाप वो देखकर उसको छोड़ दोगे, लाइक भी नहीं करोगे, कमेंट भी नहीं दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, हम भी आपके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देने वाले। ठीक है ना, अब मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग्स रखी हैं, वो रीडिंग्स का आप मज़ा लो और उसको एंजॉय करो। ठीक है, और उसके हिसाब से अपना दिन जो है वो प्लान कर लो। अब हम बात कर लेते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई सीनियर लेडी, कोई बड़ी, उससे जो है आप कुछ ना कुछ बात करते हुए, आप ये चीज़ करते हुए दिखाई देते हो कि आप अंडरस्टैंड करते हो उस चीज़ को कि वो रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए और उनको मुझे रिस्पेक्ट देनी है। तो यहाँ पर अगर आप उनके लिए कुछ बेटर भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो बड़े खुश होंगे। सपोज करो अगर आपका जॉब ही है, ठीक है, जॉब के अंदर आपके पास कोई सीनियर लेडी है, आपकी बॉस है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपने काम के अंदर कुछ उनके लिए और बेटर करके दिखाओगे, उनको और अपने जो है काम करके दिखाओगे तो आप बड़े खुश हो जाओगे। यानी कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है आपने अपनी चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, और वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी और आपको भी उस चीज़ का लाभ मिलेगा, खुश होंगे वो आपसे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ आपकी कोई बातचीत होती हुई दिखाई देती है, यानी कि अगर रिलेशनशिप की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हो तो रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ, दोस्ती की तरफ चल रहे हो, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ। तो यहाँ मुझे और ज़्यादा एक लव एंगल दिखाई देता है, ज़्यादा कि आप उस चीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो। तो सोचो समझो, थोड़ा डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आगे बढ़ना इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, एकदम जंप मत कर देना, सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना, क्या इसके डूज हैं क्या डोंट्स हैं, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करके उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। और हाँ, इतना ज़रूर बोलो, आप अपने पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ ज़रूर करना ट्यूसडे वाले दिन। आपसे जो पन पड़े वो आप करना। ठीक है, जल चढ़ा सको तो सिर्फ जल ही चढ़ा देना पितरों को। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हुए, देखो इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट करने लगे हो तो पहले अच्छी तरह से सोचो, उसके ऊपर अच्छी तरह से होमवर्क करो, उसको समझो। ठीक है, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या मैं यहाँ पे इस चीज़ में पैसा लगाने लगा हूँ या यहाँ पे मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, ये ना हो कि मेरा ये पैसा डूब जाए। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लोगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी बाद में आपको। तो यहाँ अभी फिलहाल के लिए ये डिसीजन रहने दो। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, रिजल्ट मिल नहीं रहा। फिक्र मत करो, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेहनत वाकई बहुत है, यानी कि आप वाकई थक गए हो, बोझ बहुत है कामों का आपके ऊपर, लेकिन आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर इतनी मेहनत के बाद एक अच्छा रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली हम खुशी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है कि खुश होने का सबब है। ठीक है, कोई दुख दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो मेरे को समझ में आ रहा है। अब फ्राइडे के कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी की आराधना करो, वो हमेशा आपके बोझ जो है वो आपके कम करवा देते हैं या आप में उतनी ताकत भर देते हैं, आपका ऐसा साथ देते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ जो है ईजी कर देते हैं। तो उनका नाम लो तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपको घर बैठ के काम करते हुए, लेकिन अब कर तो रहे हो लेकिन एक्चुअली आपको विजन नहीं हो रहा कि
इस चीज का रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं घर में बैठ के कोई काम कर रहा हूँ तो आखिर दूर तक इस चीज का क्या रिजल्ट मेरे हिस्से में आएगा, या मुझे क्या चीज जो है वो करनी है। तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपके सामने वो चीज कभी ना कभी तो आ जाएगी। अभी फिलहाल के लिए फ्राइडे वाले दिन आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ लाभ है किधर नहीं है। तो आप कुछ सोच में उलझे हुए हो कि क्या चीज सामने आने वाली है मेरे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, आप चीज़ों को समझो, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए विश्वास बना के रखो। ठीक है, आप अपने ऊपर और ऊपर वाले पे यानी कि भगवान पे भरोसा बना के रखो। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे, अर्थात आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उतना आपके लिए क्या कहते हैं हो जाएगा कि आपको लाभ होगा। आपने करना क्या, पक्षियों को उस दिन जरूर कुछ ना कुछ दाना डाल देना, दाने पानी का जो है आप बंदोबस्त कर देना। बात करते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की, किसी ना किसी की हेल्थ इश्यूज, घर में कोई बीमार है, कुछ बदलाव लाइफस्टाइल में भी आता हुआ, यानी कि कोई बीमार है उसके साथ साथ भी आपको जो है डॉक्टर की दुआ और दवा, इन दोनों की ही ज़रूरत साइड बाय साइड पड़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ, बदलाव आता हुआ, यानी कि किसी भी तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं जीवन में, आपको लग रहा है कि हमें ये कार्य करना है, मुझे उस कार्य की तरफ आगे बढ़ना है, तो खुल के बढ़ जाइए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपके लिए आगे लाभ ही आएगा। अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में क्या है कि देखो, कुछ चीजें जो होती हैं हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हम राज रखें, हम राज रखें, हम राज रखें। कितनी बार क्या होता है, हम कुछ ऐसा करके सामने प्रदर्शित कर देते हैं कि ये देखो जी, ये हमारी बातें सारी खुल के सामने आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप राज रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन जो राज भी रख रहे हो वो भी थोड़ी देर में खुलने ही वाला है। अर्थात क्या है कि आप जब अपना किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है, सपोज करो कि आप कुछ शादी करने वाले हो, ठीक है, अब अफेयर में हो, रिलेशनशिप में हो, उसको छुपा रहे हो, उसको छुपा रहे हो, उसको छुपा रहे हो। जब शादी तक पहुंचोगे तो लोगों को पता ही चल जाएगा ना कि आप इनके साथ इन्वॉल्व थे और आज आप जो है आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो भी आपने कुछ सोच रखा था, तो वो आपने सोचा अच्छा मुझे ये मैच जीतना है, या मुझे कुछ जीतना है, या मुझे कोई काम करना है, या वॉट एवर यू वांट टू अचीव, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ आप जो है अचीव कर लोगे। ठीक है, आपको मिल जाएगी वो चीज़, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, या तो अचीव कर लोगे या बहुत पास हो उस चीज़ को अचीव करने के, यानी कि बस मिलने ही वाली है वो चीज़, तो आप जो है खुश हो जाएंगे उस चीज़ से। तो आपको जो ऐसा लगेगा कि मेरे लिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मैं बढ़ रहा हूँ अपनी जीत की तरफ। तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।